On this video I will discuss heat equation in वन डायमेंशन। तो हीट इक्वेशन वन डायमेंशन में हम लोग क्वेश्चन पीछे किए थे कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज फिर से करते हैं। देखो एक स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखा था, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पे किया था, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। फिर इसके बाद वेव इक्वेशन में पूरा लॉस बताए थे, इसके बाद में हमने हीट इक्वेशन वन डायमेंशन बताया था। थोड़ा कंपेरिजन स्टडी देखिए ताकि क्वेश्चन हम लोग को समझ में आए कि मतलब क्या क्वेश्चन होगा। पहले था इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज ये डिवाइड टू बाई अपान डिवाइड T2 इज इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइड टू बाई अपान डिवाइड X2। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग को। इसी को इक्वेशन ऑफ वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। इसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, देखिए इससे तीन केसेस बनते हैं। एक माइनस पी स्क्वायर बनता है जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम करते हैं, जब सोल्यूशन लेट करते हैं। इसका जब हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो पढ़ा उसमें ध्यान दिया होगा आपने, तो सोल्यूशन लेट किया था। जैसे ये u इज इक्वल टू, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी है, तो सोल्यूशन इसका जब बाई, यहाँ पर बाई लिखा है तो सोल्यूशन हम बाई इक्वल टू मान लेंगे कि u और कैपिटल टी में। यही क्वेश्चन डिवाइड टू यू अपॉन डिवाइड T2 में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, डिवाइड टू यू अपॉन डिवाइड T2 इज इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइड टू यू अपॉन डिवाइड X2। हम ऐसे भी सोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कहें या ऐसे कहें, अगर बाई में है तो यू बराबर बाई और यू टी सोल्यूशन लेट करते हैं। अगर यू में कहा तो यू बराबर हम स्मॉल यू इक्वल टू यू, क्या सॉरी ये टी और एक्स था, ये एक्स और टी में सोल्यूशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में सोल्यूशन इसका हम लेट करते हैं एक्स और टी में। यू में है तब भी हम सोल्यूशन एक्स और टी में ही लेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सोल्यूशन, जब हम इसके वेरिएबल सेपरेट करते हैं एक्स और वाई को, तो वहाँ जो सोल्यूशन लेट करते हैं माइनस पी स्क्वायर या जीरो, तो उन तीनों केसेस में जो फाइनल रिजल्ट हम लिखते हैं वो फाइनल रिजल्ट हमारा जो है, चूँकि स्ट्रिंग है तो वहाँ पे वाइब्रेशंस होंगे, तो वाइब्रेशन की वजह से जो सोल्यूशन लेट करते हैं वो साइन के फॉर्मेट में लेते हैं। तो ऑलवेज बी कंसीडर द सोल्यूशन, ऑलवेज बी कंसीडर द solution, always be consider solution of wave equation is by xt equal to c1 cos cpt और प्लस c2 sin cpt, ये c है cpt, एंड c3 cos px एंड प्लस c4 sin px। इस फॉर्मेट में हमेशा हम सोल्यूशन लेट करते हैं इसका, किसका, वेव इक्वेशन का, जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ऑलवेज भी कंसीडर द सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इज दिस। इस पे फिर हम कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन के हेल्प से, इनिशियल कंडीशंस हमें फिक्स रहती हैं, हेल्प से C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकालते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। अब आते हैं हम लोग जो है हीट इक्वेशन पे। हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन, हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन, हीट इक्वेशन वन डायमेंशन में जो हमारे पास में जो लिखा है, पिछले वीडियो में जो चीज़ पढ़ी है वहाँ पे देखिए, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन डिवाइड यू अपॉन डिवाइड टी इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइड टू यू अपॉन डिवाइड X2। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशंस का।
इसका सोल्यूशन हम लोग लेट करते हैं ऑलवेज बी कंसीडर द solution of heat equation in one dimension is, ये होता है बाई एक्स टी, यू है तो यू एक्स टी लिखेंगे, यू एक्स टी इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स एंड प्लस सी टू साइन पी एक्स, C2 साइन पी एक्स और C3 ई रेस टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर और टी। कभी कभी क्वेश्चन में अगर वन डायमेंशन हीट इक्वेशन गिवन है उसमें C नहीं लिखा है ये, तो यहाँ पे C नहीं आएगा। बस नहीं गिवन है तो हीट इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यही लेट करेंगे और सोल्यूशन भी यही लेट करेंगे। वहाँ पे हमने तीनों केसेस डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, जो पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, और फाइनली रिजल्ट हमने इसी को लिया था जिसमें हमारे साइन कॉस आएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी वाइब्रेशंस होते हैं। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन आज फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी यानी हीट इक्वेशन पे, ये तीसरा क्वेश्चन होगा शायद, हम पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो ए रॉड ऑफ लेंथ एल, ए रॉड ऑफ लेंथ एल विद insulated side, length L with insulated sides is initially at uniform temperature, sides is initially at a uniform temperature, U naught, ठीक है। its ends are suddenly cooled to 0 degree, cooled to 0 degree centigrade and are kept at that temperature. Find the temperature function. Find the temperature function uxt. अब देखिए रॉड ऑफ लेंथ एल विद इंसुलेटेड साइड्स, जो लेंथ रॉड हमारी एल लेंथ की एक रॉड है, इंसुलेटेड साइड्स इज इनिशियली एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर यू नॉट। अब जो रॉड है उसकी जो साइड्स हैं वो कैसी हैं, इंसुलेटेड हैं, यानी कोई टेम्परेचर ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, इंसुलेटेड है इनिशियली एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर यू नॉट। इट्स एंड्स आर सडनली कूल्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो किनारे दोनों हैं अचानक उनको ठंडा कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड केप्ट एट दैट टेम्परेचर, और उसी पर उनको बनाए रखा गया। फाइंड द टेम्परेचर फंक्शन यू एक्स टी। अब हमें टेम्परेचर फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब ये 1 डायमेंशन है कि नहीं है, एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, तो अब एक्स एक्सिस की लॉन्ग में अब रॉड सिचुएशन जो होगी वो 1 डायमेंशन में होगी। तो 1 डायमेंशन तो हीट इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, आपने टेम्परेचर को फिक्स कर रखा है तो ये हीट इक्वेशन 1 डायमेंशन की हो गई। तो टेम्परेचर फंक्शन यू एक्स टी, द temperature function uxt satisfies the differential equation,
satisfies the differential equation dever u upon dever t equal to c square dever 2u upon dever x2। तो ये हीट इक्वेशन आगे बढ़ डायमेंशन की। तो जब इस टाइप की कोई फॉर्मूला कोई थ्योरी लिखी होगी जहाँ पे एक डायमेंशन रिप्रेजेंट हो रहा हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम ये कंसीडर करेंगे। पहले तो ये बात समझिएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो हमने आपको ऊपर बताया ये सोल्यूशन भी हमें लेट करना पड़ेगा। इसका फिक्स है ये कि सोल्यूशन हमें यही लेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि बी है तो now we consider the solution, its solution is, ठीक है ना, its solution is uxt is equal to c1 cos px n plus c2 sin px और इंटू c3 e रेज टू पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर और t। ये भी फिक्स है आपको कि सोल्यूशन आपको यही लेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो पहली लाइन भी फिक्स हो गई और दूसरी लाइन भी फिक्स हो गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे करा सिंस इंड जो सोल्यूशन है, देखिए मैं थोड़ा थ्योरी लिख के समझा दे रहा हूँ कि सिंस द इंड्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल। क्वेश्चन में क्या दिया था कि लेंथ एल है तो स्टार्टिंग में एक्स 0 हो जाएगा और लास्ट वाले इंड पे एक्स बराबर एल हो जाएगा। इंडियर आर कूल्ड, इनको 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम लाते हैं, आर कूल्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड केप्ट एट दैट टेम्परेचर और इसको फिर उसी पे हमें बनाए रखना है थ्रू आउट, ठीक है। द बाउंड्री कंडीशंस आर बाउंड्री कंडीशंस क्या है? u0 t, यानी जब x 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है? u टेम्परेचर 0 है, ठीक है ना। और यही टेम्परेचर आपका जब u एल टी है, लेंथ एल के बाद दूसरे एंड पे भी टेम्परेचर 0 है, तो ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है फॉर ऑल टी। टी टाइम है, यू टेम्परेचर है। तो कूल्ड है स्टार्टिंग एंड भी और लास्ट एंड भी, तो दोनों का टेम्परेचर 0 हो गया। आल्सो यू एक्स 0 जब टी 0 है तो उस स्थिति में इसको u0 इज द इनिशियल कंडीशन, इज द इनिशियल कंडीशन। ये क्वेश्चन में मेंशन था यहाँ पे। एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर यू नॉट, करें कि इंसुलेटेड साइड इज इनिशियली एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर यू नॉट, एंड टी 0 है तब यूनिफॉर्म टेम्परेचर यू नॉट था, पहले से ही गिवन है। तो ये आपका जो है यू नॉट है कंडीशन। सिंस, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंस u0 t इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो सोल्यूशन लेट किया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिएगा। तो बी हैव फ्रॉम फर्स्ट। अब ये जो कंडीशन मैं निकाली, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है? यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमने भाषा लिख दी, सिंस इंड एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू आर कूल्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को। ये क्या होता है यहाँ पे एक्स और टी, एक्स बराबर 0 तो वहाँ पे यू की वैल्यू 0, टेम्परेचर 0। जब एक्स एल है, जब एक्स बराबर यहाँ पे एल है तब भी टेम्परेचर आपका 0, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है फॉर ऑल टी। यू एक्स 0 और जब कह रहा था यूनिफॉर्म इनिशियली एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, इनिशियली मतलब जब टाइम 0 है तब वहाँ पे जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है वो यू नॉट है, यानी यू एक्स 0 इक्वल टू यू नॉट इन द इनिशियल कंडीशंस। अब इस कंडीशन को हमने फॉलो किया और इसमें फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यू एक्स टी इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया, इज इक्वल टू एक्स बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया c1, sin 0 हो गया, फिर c1 c3 और e रेज टू पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर और ये t हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर 0 हो नहीं सकता है
ठीक है। C3 अगर हम जीरो कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। C1 जीरो होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू जीरो। तो C1 की वैल्यू में जीरो मिल गई पहली कंडीशन पुट करने पर। अब इस C1 की वैल्यू जो मिली है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, यू एक्स टी इज इक्वल टू C1 जीरो हो गया, तो C2 C3 और ये हो गया साइन पी एक्स ई रेज टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर और टी हो गया। C1 जीरो, C2 साइन पी एक्स और C3, तो C2 C3 को हमने एक साथ कर लिया। ये सोल्यूशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करें, ये वाली। ठीक है, सिंस यू, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सिंस यू एल टी इक्वल टू जीरो, एल टी इक्वल टू जीरो, तो बी है फ्रॉम टू, बी है फ्रॉम इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इक्वेशन टू में फिर पहले इक्वेशन वन में, अब वन अपडेट हो गया यहाँ पे आ गया। अब इसमें सेकेंड कंडीशन, ये एक्स बराबर यल हो गया, तो एक्स बराबर यल रखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो जो वैल्यू क्या हो गया, C2 C3 और ये साइन एक्स के स्थान पर यल, तो पी एल हो गया ई रेज टू पावर माइनस सी स्क्वायर, और पी तो पी रहेगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर और ये टी हो गया। अब ये वैल्यू हो गई। अब इसमें C2 C3, अगर हम C2 को जीरो कर दें तो भी पूरी वैल्यू जीरो, C3 तो भी पूरा जीरो, खत्म हो गया। कोई मतलब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों जीरो ना होकर फिर साइन पी एक्स जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट साइन पी एल इज इक्वल टू जीरो, और साइन थीटा को जीरो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है, इज इक्वल टू एन पाई। तो ये पर फॉर्मूला होता है, ये इंटरमीडिएट पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है, जनरलाइज वैल्यू होती है साइन थीटा की, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो साइन पी एल इक्वल टू जीरो, साइन थीटा जीरो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, साइन एन पाई। तो साइन पी एल इक्वल टू साइन एन पाई, तो इम्प्लाइज दैट पी एल इज इक्वल टू एन पाई, इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू एन पाई और अपान में एल। ठीक है ना। साइन थीटा जीरो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, या इसी वैल्यू को इससे जब कंपेयर करो तो ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साइन एन पाई। अब कंपेयर कर लो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है ना। तो हमने इस बात को यहाँ पे लिखा है ऐसे करके। चलिए, अब पी की वैल्यू ये आ गई। अब पी की वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तब हमारा कोई दूसरा सोल्यूशन आएगा। समझते रहिएगा चीज़ें तुम। ठीक है ना। ये चीज़ें थोड़ा समय देंगे, धीरे आराम से पढ़ेंगे और चीज़ों को रिकॉल करेंगे, तब चीज़ें आएंगी याद करते हुए। जैसे ऊपर हमने 2 फॉर्मूले लिखे अभी, फिर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसी में सारी बातें आ रही हैं। सोल्यूशन तो हमारा यहीं पे हो गया था। ये सोल्यूशन मैंने स्टार्टिंग में यहीं पर मान लिया था। उसमें कांस्टेंट की वैल्यू जो कंडीशन है उसकी हेल्प से C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अभी हमारे पास में C1 की वैल्यू निकली थी, C1 जीरो निकला। अभी इसके बाद में फिर हमने P की वैल्यू निकाली। अभी वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो जस्ट ए मिनट। हाँ, ओके। यस, तो इस तरीके से जो वैल्यू मिल रही है हमारे पास में कि इक्वेशन सोल्यूशन टू रिड्यूस टू, यानी फ्रॉम इक्वेशन टू, या पुट इन टू फ्रॉम टू यू एक्स टी इज इक्वल टू, यू एक्स टी इज इक्वल टू, वहाँ पे था कि C2 C3 साइन पी एक्स था, पी की वैल्यू एन पाई थी, तो एन पाई अपान एल और इंटू में ई एक्स भी आ गया, इंटू ई रेज टू पावर माइनस सी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और अपान में एन पाई अपान एल अपान में एल स्क्वायर और इंटू में टी। ये वैल्यू हो गई। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दी, पी की वैल्यू रखी। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा और अपडेट करेंगे कि यू एक्स टी C2 C3 के स्थान पर हमने बी एन लिख दिया, बी एन, और ये वैल्यू साइन एन पाई एक्स
अपान में एल इंटू ई रेज टू पावर माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर और इंटू में टी। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन हमें मिल गया। हाँ, इसमें थोड़ा और अपडेट करना है, वैसे सोल्यूशन तो हमारा मान के चल सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन यहाँ पे आ गया, लेकिन जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए हम यहाँ पे चीज़ डिस्कस करेंगे। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन is obtained by adding, obtained by adding all such solutions, adding all such solutions for n equal to 1 2 3 4 and ordered so on। तब उस स्थिति में देयर फोर यू एक्स टी इक्वल इज इक्वल टू बी सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे ये बी एन और साइन एन पाई एक्स और अपान में एल इंटू ई रेज टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, नहीं सॉरी सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर और इंटू में टी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। समेशन में सारी वैल्यू आ गई। अब इसमें एक कंडीशन और दी थी इनिशियली कि सिंस यू एक्स जीरो इज इक्वल यू ज़ीरो, ये गिवन था, तो बी है यू ज़ीरो, तो बी है यू ज़ीरो इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और यहाँ पे ये बी एन साइन एन पाई एक्स और अपान में एल और ई की पावर टी ई की पावर जीरो। ये टी बराबर यहाँ पे टी क्या है जीरो, टी जीरो है तो टी की पावर जीरो, तो ई की पावर जीरो 1 हो गया। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई कि ये सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ये बी एन और यहाँ पे साइन एन पाई एक्स और अपान में एल, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें जो बी एन है वो हाफ रेंज, ये वैल्यू साइन के हाफ रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, एन में 1 2 3 रिप्रेजेंट कर दो, विच इज हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर यू नॉट, विच इज हाफ ranges साइन सीरीज फॉर यू नॉट। ठीक है ना, ये साइन सीरीज की हाफ साइन सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये साइन सीरीज, साइन लिखा है यहाँ पे वर्ड, ठीक है, साइन सीरीज फॉर यू नॉट। तो बी एन इक्वल टू 2 अपॉन एल, फार्मूला इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स साइन, एफ एक्स स्थान पर हमारे पास यहाँ पे यू नॉट है तो हम यहाँ पे यू नॉट लिखेंगे और ये साइन एन पाई एक्स और अपान में एल। ठीक है, ये फॉर्मूला साइंस फोरियर सीरीज से लिया गया है, हाफ रेंज साइन सीरीज से। अब इसकी वैल्यू देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ये 2 अपॉन एल बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू एल और ये यू नॉट साइन एन पाई एक्स और इंटू में डी एक्स, साइन एन पाई एक्स और अपान में एल इंटू में डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करना है, 2 अपॉन एल, ये हो गया यू नॉट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स और अपान में एल इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस, यहाँ पे वैल्यू कॉस की है और अपान में एन पाई और अपान में एल और इस पर लिमिट 0 टू एल। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 अपॉन एल यू नॉट, ये एल ऊपर चला गया, एल अपान एन पाई ऐसे आ गया, माइनस यहाँ पे हो गया कॉस एन पाई, एल के स्थान एक से एल से एल कैंसिल हो गया, प्लस और ये हो गया कॉस 0, तो वैल्यू क्या होगी, एल से एल कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन एन पाई यू नॉट माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू, माइनस कॉस एन पाई हमारे पास क्या होता है, एन की वैल्यू 1 रखो तो कॉस पाई, कॉस 90 पर साइन 90 तो माइनस 1 दे देगा, तो ये वैल्यू +1 आ जाएगी। ठीक है ना, नहीं क्या बताया मैंने, एन और 1 रखा,
तो एन पर रखा है तो कॉस 90, कॉस कॉस 180, कॉस 90 पर साइन 90 है, तो -1 तो +1, -1 +1 और +1 तो 2 हो रहा है। नहीं इसमें सॉरी, तो इसमें एक कंडीशन और अप्लाई करेंगे कि इसमें ये कहेगा कि व्हेन n इज इवन, n इज इवन नंबर, जब n इवन है यानी n बार 2 रखो तो cos 2 पाई + 0 cos 0 तो 1 हो गया, 4 पाई 3 पाई तो ये -1 देगा और ये +1 देगा, तो वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अब यही वैल्यू आपके पास में व्हेन n इज ऑड नंबर, जब ये ऑड नंबर्स है, जब ये ऑड नंबर 8 की वैल्यू मतलब क्या हो गया, 8 यहाँ पे 1 रखो तो ये 1 दे देगा, ये भी 1, तो ये वैल्यू हमें 2 दे देगा, 2 देगा, और ये वैल्यू मेरे पास पहले से बाहर थी, ये 2n पाई क्या 2u0, तो ये हो जाएगा 4u0 अपॉन n पाई। अब हमने यहाँ पे n बराबर क्या रखा, ऑड यानी 1 रखा, तो cos पाई की वैल्यू -1 माइनस बाहर +1 और ये भी +1 तो 2 आ गया, उस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई तो 4 हो गया। तो ये दो वैल्यू आपके पास आती हैं, एक तो 0 और एक ये 4u0 अपॉन n पाई, इवन और 8 के केस में। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। हेंस द टेम्परेचर फंक्शन, hence the temperature function, just a minute, hence the temperature, hence the temperature function uxt equal to 4u0 अपॉन पाई, n को हम अंदर ले जा रहे हैं, हम कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, bn की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे रखी, 4u0 अपॉन पाई, n को अंदर लेंगे, सिग्मा ले लो यहाँ पे, और ये सिग्मा 1 अपान n, ठीक है ना, सिग्मा 1 अपान n, और ये वैल्यू थी यहाँ पे साइन n पाई, तो ये वैल्यू एज बनी रहेगी, साइन n पाई x और अपान में l, ठीक है, अपान में l और e की पावर, ये u0 था और टेम्परेचर हमारा डिफाइन था ये वाला, ठीक है ना, ये bn की वैल्यू यहाँ पे रखिए, साइन bn की वैल्यू साइन n पाई x अपान l e की पावर माइनस c स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर t और अपान में l माइनस में, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें जो है थोड़ा देखते रहिएगा, तो यहाँ पे जो n सिग्मा में जो n पुट कर रहे हैं हम लोग, ये 135 है, 135 डॉट टू इन्फिनिटी। अब 135 अगर हटा दें तो वैल्यू क्या लिखोगे, 4u0 अपान में पाई, और यहाँ पे सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1 अपान 2n माइनस 1, साइन n के स्थान पर 2n माइनस 1, 2n अपान 1 पाई x और अपान में l इंटू ई रेज टू पावर माइनस c स्क्वायर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर p स्क्वायर t और अपान में l स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर बनता है। अभी 2n माइनस 1 हमने कैसे लिखा, यहाँ हम ऑड नंबर पे वैल्यू दे रहा था 135, तो n अगर ये 135 डॉट ऐसे लिखा हुआ है तो इसका tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 1, n माइनस 1 इंटू डी 2 है, तो ये 2n और ये -2 + 1 तो ये -1 हो गया। तो ये tn जो n था उसका, वो जो n है वो 2n माइनस 1 के बराबर हो गया, तो हमने ये 2n माइनस 1 लिख दिया यहाँ पे, 2n माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये uxt का फंक्शन मिला। अब पूरे फॉर्मूले को जरा क्वेश्चन को समराइज करें। हमने जो सोल्यूशन लेट किया था, अल्टीमेटली हमने क्या निकाला था, पहली कंडीशन अप्लाई किया तो c1 की वैल्यू निकाली 0, दूसरी कंडीशन अप्लाई किया तो साइन pl इक्वल टू साइन n पाई, तो p की वैल्यू निकाली, ठीक है ना।
फिर तीसरी कंडीशन निकाली तो वहाँ से हमने फंक्शन को अपडेट किया था। क्या निकाला था, जब यू नॉट इनिशियल कंडीशन निकाला था तो वहाँ से हमारी सीरीज बन गई, तो फिर यू नॉट की वैल्यू निकाली तो वैल्यू ने बाद में पुट कर लिया था ये। तो ये एकदम फिक्स है पैटर्न एकदम, कि हमारा जो वन डायमेंशन हीट फ्लो है तो कैसे सोल्यूशन लेट करना है, हमारा वेव इक्वेशन है तो सोल्यूशन क्या लेट करना है, कंडीशंस क्या है, कंडीशन में क्वेश्चन से निकालनी पढ़ के और आगे हमें अप्लाई करते जाना है। ठीक है ना, तो इसको पढ़िएगा, इस पर कल क्वेश्चन एक फिर और करेंगे। तो थैंक यू, मैं समझता हूँ कि आज सब कुछ समझ में आया होगा, और आई होप दैट कि आप लोग आगे भी वीडियो देखते रहेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा समय देने की यहाँ पे ज़रूरत है। थैंक यू।